सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान का आइन 2 मरतबा पामाल करने वाले फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में न गुजार सके। 7 फरवरी को कराची में इनकी आला फौजी एजाज के साथ तदफीन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका दे रही है। इस तदफीन में पहला सबक तो यह है कि जर्नैल हमेशा जर्नैल के साथ खड़ा होता है, ख्वाह अदालत ने इसे गद्दार ही क्यों ना करार दिया हो। सियासतदान अक्सर औकात सियासतदान के साथ खड़ा नहीं होता और इसीलिए पाकिस्तान में फौज को पार्लियामान से ज्यादा मजबूत इदारा समझा जाता है। जब 2019 में एक खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई तो इमरान खान वजीर आजम और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। वो दिन पाकिस्तान के मीडिया में शदीद दबाव का दिन था। इमरान खान की काबीना के वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुशर्रफ को सजा देने वाले जज वक्कार सेठ के खिलाफ इंतहाई तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और सजा को मुस्तरद कर दिया। वो मुशर्रफ जिसने 2007 में इमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घरों में कैद कर दिया था, इसी मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ मिल गया। आइन शिकनी की सजा सुनाने वाले जज के पीछे न पार्लियामान खड़ी हुई न अदलिया खड़ी हुई। मुशर्रफ की तदफीन में MKM पाकिस्तान की क़यादत की शिरकत काबिल फहम है क्योंकि ये जमात तवील अरसे तक मुशर्रफ हुकूमत में शामिल रही। इस तदफीन में तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर कई रहनुमाओं की शिरकत बड़ी काबिल गौर है। मैं 12 मई 2007 का दिन नहीं भूल सकता। इस दिन कराची में MKM वाले मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों को गोलियां मार रहे थे और इमरान खान इस्लामाबाद में जियो न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन में मेरे सामने बैठकर मुशर्रफ को एक दहशतगर्द करार दे रहे थे। इस दिन खान साहब ने जियो के जरिए बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन इस मकबूलियत की कीमत मैंने और जियो ने पाबंदियों की सूरत में अदा की। कुछ नादान आज मुशर्रफ को आजाद मीडिया का बानी करार देते हैं। ये दावा एक ढकोसला है। मुशर्रफ दौर में मुझ समेत कई सहाफियों पर पाबंदियां तारीख का हिस्सा हैं और यही वो दौर था जब अमरीकी ड्रोन हमलों का बांडा फोड़ने पर वजीरिस्तान के सहाफी हयातुल्लाह खान को अगवा करके शहीद किया गया। इसी अहद सितम में एक सहाफी शकील तुराबी पर दबाव डालने के लिए इनके बच्चों के स्कूल में घुसकर इन्हें मारा गया और जब मैंने इस पर एहतजाज किया तो जालिम लोग मेरे बच्चों के पीछे इनके स्कूल पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात के बाद मैं इनके बारे में तल्ख नवाई से गुरेज करता रहा, लेकिन वो हमारी तारीख का हिस्सा है और पार्लियामान के ऐवान बाला में इनके लिए दुआए मगफरत पर जो गर्मा गर्मी हुई वो ये तकाजा करती है कि मौसूफ के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर दफन करने वाले सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। जनरल बाजवा ने अपने कमाल फैज से मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सजा को तो गैर मौसर करार दिया, लेकिन अकबर बुगटी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ फैलने वाली नफरत को खत्म न कर सके। मेरी मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मैं इन चंद सहाफियों में शामिल था जिन्हें मौसूफ ने जनवरी 1999 में कारगिल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया और सिर्फ 3 दिन में कश्मीर को आजाद कराने का अज़्म जाहिर किया। बादशाह ये कारगिल ऑपरेशन कश्मीर की तहरीक आजादी पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने का बाइस बना और फिर ये 12 अक्टूबर 1999 की फौजी बगावत का बाइस भी बना। मेरा इख्तलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की मुखालफत की। नवाब अकबर बुगटी अभी हयात थे और मुझे इनके खिलाफ ऑपरेशन की लाइव कवरेज के मंसूबे का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। इनकार के बाद संगीन नताइज से बचने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। मुशर्रफ के एक करीबी साथी जो आजकल तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि उसने कुछ सहाफियों को खरीदने का हुक्म दिया है और तुम भी इनमें शामिल हो। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक प्रोग्राम करने के 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जब माजरत की तो कहा गया कि हमें गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रैफिक हादसा काफी होगा। मुशर्रफ को कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत बुरे लगते थे। फरमाया करते, मेरा हर दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों है। मैं अर्ज करता, मैं सहाफी हूँ, मुझे सबसे राब्ता रखना पड़ता है, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन से भी मुलाकात करनी पड़ती है। एक दफा उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि मेरी डॉक्टर कदीर से मुलाकात न होने पाए। वजह यह थी कि डॉक्टर साहब ने एक दफा मुझे कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में बुलाया और अपने दफ्तर में बैठकर मुशर्रफ के बारे में ऐसी बातें की जिसके बाद न सिर्फ इनके लिए बल्कि मेरे लिए भी खतरा बढ़ गया। रही सही कसर मीर जफरुल्लाह जमाली ने निकाल दी। उन्होंने मुझे बता दिया कि डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो चुका, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है, लिहाजा मेरी छुट्टी होने वाली है।
इस मामले पर कुछ कहना और लिखना आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब्बार मिर्जा साहब ने अपनी किताब आखिरी बड़ा आदमी में बहुत से हकाइक लिख डाले हैं। वो लिखते हैं कि मई 1999 के कारगिल ऑपरेशन के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा, हमें फौरी तौर पर शुमाली कोरिया से छोटे फासले तक मार करने वाले मिसाइल ला कर दें। डॉक्टर साहब ने जनरल इफ्तिखार शाह, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को साथ लिया और शुमाली कोरिया चले गए और 200 मिसाइल ले आए। इस दौरान कारगिल की जंग बंद हो गई तो मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा, हमें मिसाइलों की जरूरत नहीं रही, आप ये मिसाइल वापस कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा, ये रियासतों के लेन देन में ऐसा नहीं होता, कौमों का किरदार बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब ने ये बात हुकूमत वक्त को बता दी, जिस पर मुशर्रफ इनसे सख्त नाराज हो गए। जब्बार मिर्जा ने पाकिस्तान टेलीविजन पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जबरदस्ती दिलवाए गए एक बयान का पूरा पस मंजर लिख दिया है। ये वो दिन था जब नाइंसाफी और एहसान फरामोशी भी अपना मुंह छुपाती फिर रही थी। मोहसिन पाकिस्तान से जबरदस्ती एक एतराफ़ जुर्म करवाने के मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उस वक्त के वजीर इत्तला शेख रशीद अहमद और वजारत इत्तलात के अहम अफसरों को दी गई और शेख साहब ने ये काम करके मुशर्रफ से शाबाश हासिल की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला साइंसदान विलन बना दिया गया और 2 दफा आइन तोड़ने वाला जर्नैल आज भी जनरल बाजवा का हीरो है। इस अलमिये के पीछे वो नफरतें इंगड़ाइयां लेती नजर आती हैं जो रियासत और अवाम में फासले बढ़ा रही है। मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में पाकिस्तान के आइन को नाकिस करार दिया और कहा कि नया आइन तो बन सकता है, नया मुल्क नहीं बन सकता, इसलिए मुल्क बचाया जाए। मुशर्रफ साहब चले गए लेकिन इनकी ये सोच आज भी जिंदा है। हालांकि सच ये है, मुल्क की बका आइन की बालादस्ती से मशरूत है। जो आइन से वफादार नहीं, वो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है।